श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना स्टार्ट होने वाला है और इस पूरे महीने में हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उन्हें तृप्त कर सकते हैं ताकि वो खुश रहें और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। तो काफ़ी लोगों ने कहा भैया वो कौन सी तिथि होगी जिस दिन से श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब से कब तक होगा, श्राद्ध पक्ष की पूजा हम कैसे करेंगे, उनकी कौन कौन सी तिथियाँ हैं, चतुर्थी, पंचमी, जिससे हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं, उनको हम श्राद्ध दे सकते हैं, उनको हम खुश कर सकते हैं ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा जिससे आप अपने पितरों को खुश कर पाओ, ठीक है ना। तो पितृपक्ष का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भैया कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पितृपक्ष का जो महीना है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर यानी कि 17 सितंबर से आपका पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का महीना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो अंतिम तिथि होगी, लास्ट डेट होगी श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की, वो आपकी 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर तक रहेगी। 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक क्या होगा, श्राद्ध पक्ष का पवित्र महीना हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान देना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या होता है ना कि हमें अपने पितरों को पानी देना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तर्पण देना, बोलते हैं ना। देखो क्या करना है, आप लोग में से कौन से लोग तर्पण नहीं देंगे, कौन से लोग श्राद्ध पक्ष में इस तरीके से जो जल देना होता है ना, अपने श्राद्ध को, अपने पितरों को जल देते हैं ना हम लोग, तो आपको कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जल नहीं देना। सबसे पहला नियम ये कहता है कि अगर आपने अपने घर में बेटों की शादी की हो या फिर आपने अपनी बेटियों की शादी की है तो आपको श्राद्ध पक्ष में जल नहीं देना है अपने पितरों को। अगर आपने अपने नहीं किसी और की भी अगर आपने शादी कराई है, किसी और के घर के बेटे की शादी कराई, किसी और के घर की बेटी की शादी कराई, तो भी आपको क्या करना है, इस पितृपक्ष में उनको जल यानी कि जो बोलते हैं ना उनको पानी देना, वो आपको नहीं देना। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसी गलतियां लोग हमेशा करते हैं कि नहीं क्या हुआ, हमने उनके घर में शादी करा दी है तो भी हम अपने पितरों को दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर किसी की भी शादी कराई है, चाहे अपने घर में या फिर अपने घर के बाहर किसी भी अपने रिश्तेदारों की, यार की, दोस्तों की, तो आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को पानी नहीं देना, ठीक है ना। एक यहां पे आपको छोटी सी जानकारी बता दूं, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। गुरु जी के हाथों से लिखी हुई एक किताब है जिसको हम लोग बोल रहे हैं तर्पण की बुक, उनके हाथों से लिखी हुई है। ये किताब सिर्फ सीहोर में मिलती है। मेरे पास ये किताब अवेलेबल है। अगर आप लोग में से किसी को भी चाहिए, एक नंबर यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं 9005643345। इस किताब में पूरी विधि लिखी हुई है जिसमें 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आप अपने पितरों को खुश कर सकें, पूरी डिटेल लिखी है। इस पे हमें व्हाट्सएप करिएगा, बहुत ही कम प्राइस में आपके घर तक मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डेट की जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। पितृपक्ष 2024 की तिथियां नोट करो। ये वही तिथियां हैं जिस दिन आप अपने घर में अपने पूर्वजों का, अपने बड़े बूढ़ों का क्या करते हो, श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण को बुला करके उनको भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, जो भी दान पुण्य करना होता है करते हैं, ठीक है ना। तिथियों को नोट करेंगे। सबसे पहली तिथि आपकी पड़ रही है, पूर्णिमा का श्राद्ध कब पड़ रहा है, 17 सितंबर को। आप लोग में से जिन भी लोगों के यहाँ श्राद्ध पूर्णिमा का मनाया जाता है 17 को करेंगे। पहले दिन का श्राद्ध कब होगा, 18 तारीख, दूसरे दिन का 19 तारीख, तीसरा दिन का 20 तारीख। इसी प्रकार से लाइन से चलती हुई आई है। कुछ विशेष तिथि की बात करते हैं जिसमें 24 सितंबर को आपको श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि होगी, 25 सितंबर को आपको श्राद्ध पक्ष की नौमी तिथि होगी, 27 सितंबर को श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि होगी और साथ ही साथ आपको बता दूं जो चतुर्दशी तिथि होती है और अमावस्या तिथि वो 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को पड़ रही है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाओ और अपने पूर्वजों की, अपने बड़े बूढ़ों का जो भी आप श्राद्ध करते हो वो आपको भूले ना, वो डेट आपको याद रहे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इतनी बात समझ में आ गई है। अब एक बात और बता दूं, जैसे मान लो कि आप लोग अपने जो भी पितृ होंगे उनको क्या करते हैं, पानी देते हैं। पानी देने का नियम क्या है, आपको यह पानी कब देना है, जिस टाइम पे आप स्नान करने के लिए जाएंगे, ठीक है ना। जिस टाइम पे स्नान करके बाहर निकलो, आपको अपने थाली में थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा सा आपको पानी लेना है और थोड़ा सा क्या लेना है, आपको काला तिल, और काले तिल को लेकर के एक कलश में ले लो या फिर एक थाली किसी में भी लेकर के, जैसे यहाँ पे देखो हाथों में गिराया जा रहा ना, आपको भी हाथों में गिरा करके देखो। कभी भी श्राद्ध पक्ष में जब हम अपने पितरों को श्राद्ध देते हैं, पानी देते हैं, तो इधर ऐसे सामने से नहीं गिराया जाता है ना। क्या करते हैं, आपको इस अंगूठे की तरफ से क्या करना होगा,
होगा, जल को प्लेट में गिराना होगा। बाद में इस प्लेट को उठाएं, किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो या फिर कहीं बाहर आपको डाल देना चाहिए। यह एक तरीका होता है, यह एक नियम होता है हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को जो हम श्राद्ध देते हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, ऐसे लोटे को हाथ में डाला और उसके बाद में सामने से गिरा देते हैं। ऐसी गलती करने से हमारे पितृ कभी भी तृप्त नहीं होते और हमारे घर में हमेशा पितृदोष लगा हुआ होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब भी पानी देना है आपको अंगूठे की तरफ से क्या करना है, जल को नीचे गिराना होगा। समझ रहे मेरी बात को? चलो, अब यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बातें कर ली हैं। अब एक चीज़ का और हमें ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कुछ ऐसे पंक्षी होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में इनका आगमन हमारे घर में अगर होता है तो ऐसा माना जाता है कि हमारे पितरों का क्या हुआ है, आगमन हुआ है, वो हमारे घर में आए हैं। तो अगर आपके घर में आते हैं, नहीं आते हैं, आपको नियम बनाना है। अपने घर के छत पे कौवों के लिए, जो जमीन पे उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उनमें पितरों के तुल्य कौन माना जाता है, कौवा माना जाता है। तो कौवे के लिए क्या डालना है, आपको थोड़ी रोटी रख देनी है छत पे अपने। जो गौ माता होती हैं वो भी पितरों के तुल्य होते हैं और जो कुत्ता होता है वो भी पितरों के ही तुल्य माना जाता है। तो आपको डेली अपने घर में जो भी भोजन बनता है उसमें गौ माता के लिए भी आपको रोटी निकालनी है और आपको किसके लिए, कुत्ते के लिए भी रोटी जरूर निकालनी। यह नियम अगर आपने पूरे 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के बीच में कर लिया तो आप पे घर में कभी पितृ दोष नहीं लग सकता। हमेशा पितृ आपके तृप्त रहेंगे। जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बात अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा को बहुत ध्यान से विस्तार से सुना होगा तो उन्होंने इस बात को बहुत बार कहा है कि अगर एक बार आपने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तो जीवन की सारी तकलीफें, सारी परेशानियां आपकी खत्म हो जाएंगी। कभी भी जीवन में आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं। देखो, जैसे मान लो कि अगर आपके घर में, जैसे कहते भैया हमारे घर में तो पितृदोष कैसे लगा है, हमें पता कैसे चलेगा, इसके कई लक्षण हैं। 2-3 लक्षण आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जो पहला लक्षण ऐसा माना जाता है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट रहते हैं, मतलब कभी लड़ाई बंद ही नहीं होती है, इसका मतलब ये किसके कारण है, पितृदोष के। कमाई कम है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, मतलब पैसे तो घर में टिक रहे हैं, मतलब आ रहे हैं लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, तो किसके कारण होते हैं, ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। आपके घर में कोई भी दवा असर नहीं करती है, वही दवा आपके घर के आसपास आपके रिश्तेदारों में से कई लोगों ने खाया, उनको वही दवा असर करी है, बट आपको वो दवा असर नहीं कर रही है, तो किसका कारण है, ये पितृदोष का। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं पितृदोष के, इनमें से कोई भी कारण आपको होता है, इसका मतलब आपको पितृदोष लगा है। और इसी पितृपक्ष के दौरान में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में अपने पितरों को खुश करिएगा, जिससे आप तृप्त कर ले जाओ और आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली खुश रहे। बाकी किताब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर एक बार और नोट कर लो, 9005643345। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फोन नहीं लगेगा, इस पे मैसेज करिएगा। मैं तर्पण की किताब जो आप गुरु जी के हाथों से लिखी हुई है, इस किताब को मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा बहुत कम प्राइस में, बहुत लोएस्ट प्राइस में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।